हिंद। नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह में फिजिक्स का चैप्टर है ध्वनि। फिजिक्स का चैप्टर ध्वनि साउंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम है, पराध्वनिक जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है। पराध्वनिक जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है? तो ओजोन परत को क्षति पहुंचती है पराध्वनिक जेट से। अगला, किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो डेसिबल का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता मापने में। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। आगे, ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? तो प्रतिध्वनि को सुनाई देने के लिए इसकी परावर्तक सतह जो होना चाहिए 16.5 मीटर की न्यूनतम दूरी पर होनी चाहिए। 16.5 मीटर की न्यूनतम दूरी पर। आगे, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो ये 343 मीटर प्रति सेकेंड, कहीं कहीं पर 330 मीटर प्रति सेकेंड भी दिया हुआ रहता है। तो 343 मीटर प्रति सेकेंड। आगे, सिनेमा घरों, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है, इसका क्या कारण है? सिनेमा घरों, बड़े सभागार आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के कुछ बाद देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है अनुरणन। अगला है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, इसका क्या कारण है? चंद्रमा की धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, इसका क्या कारण है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। आगे है, वह जैव पद्धति जिसमें पराश्रव ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वह जैव पद्धति जिसमें पराश्रव ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सोनोग्राफी। कहते हैं सोनोग्राफी। आगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डीबी की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त है। तो मानव के लिए सबसे उपयुक्त है 45 डेसिबल ध्वनि जो है सबसे उपयुक्त है WHO के अनुसार। आगे, चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है वे ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। अगला है, टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। टीवी रिमोट में अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। आगे है, ध्वनि स्रोत और उसकी तीव्रता। तो हम लोग साधारण बातचीत करते हैं तो साधारण बातचीत की तीव्रता है 30 से 40 डेसिबल। तेज बातचीत की तीव्रता होती है 50 से 60 डेसिबल। तेज संगीत और शोर, इसकी तीव्रता होती है 80 डेसिबल से अधिक। पेड़ के पत्तों की सरसराहट, इसकी तीव्रता 10 से 20 डेसिबल। सायरन, पुलिस या एम्बुलेंस की सायरन, इसकी तीव्रता 110 से 120 डेसिबल होती है। जेट विमान की तीव्रता होती है 140 से 150 डेसिबल। और औद्योगिक यंत्र संयंत्र कारखाने, और इसकी तीव्रता होती है 110 से 120 डेसिबल तक। अगला है, टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? तो यह अवरक्त विकिरण। अगला, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणता के आधार पर किया जाता है। तो ध्वनि की गुणता के आधार पर ध्वनि में भी भेद किया जाता है। जल, लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि का वेग का आरोही क्रम क्या है? जल, लोहा और नाइट्रोजन में ध्वनि के वेग के आरोही क्रम। तो सबसे अधिक जो है सो लोहा में होता है, उसके बाद जो है सो जल में होता है, उसके बाद गैस में नाइट्रोजन में। तो सबसे कम नाइट्रोजन, फिर जल, फिर लोहा। आगे, ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सर्वाधिक, द्रव माध्यम में उससे कम और गैसीय माध्यम में सबसे कम होती है। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस माध्यम में, सबसे अधिक होती है, और सबसे कम होती है गैसीय माध्यम में। अगर तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। अगला, ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती? तो ध्वनि निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती है। ध्वनि निर्वात से होकर नहीं गुजरती है। ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में गमन कर सकती है तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्वनि के परावर्तन पर। ध्वनि के परावर्तन पर।
आगे है एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एकॉस्टिक्स में ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? तो ध्रुवन, ध्रुवन ध्वनि तरंगों में नहीं घटित होती है। आगे ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तरत्व उसके आवृत्ति पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगला है प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? प्रतिध्वनि ध्वनि का कारण क्या होता है? तो ध्वनि तरंगों का परावर्तन, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई देती है। प्रसरव तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? प्रसरव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मानव द्वारा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? मानव द्वारा श्रव्य माने मानव को सुनने की श्रव्य क्षमता तो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि ही मानव सुन सकते हैं। आगे प्रसरव ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती है? प्रसरव ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जाती है? तो कुत्तों, डॉल्फिन, मछली द्वारा। आगे विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल, तो विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल को हम लोग देखेंगे। तो जल में ध्वनि की चाल है 1402, वायु में 332 मीटर प्रति सेकेंड, एल्युमिनियम में सबसे अधिक 6420, लोहा में 5950। इस तरह से जो है सो वायु में ध्वनि का वेग। अगर महिला की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तरत अधिक होता है। महिलाओं की आवाज़ के तरत अधिक होने के कारण उसकी आवाज़ जो है सो सुरीली होती है। लोग पढ़ रहे हैं NCERT सार संग्रह। जय हिंद।